थोड़ा ना होता है, दोनों आदमी का डेट एक साथ होता है। नहीं, कुछ बात होगा, पवन सिंह जी का डेट पड़ा होगा तो पवन सिंह जी आ रहे हैं, और पवन सिंह जी का डेट है तो पवन सिंह जी नहीं आएंगे। जिस दिन ज्योति सिंह जी का डेट रहेगा उस दिन ज्योति सिंह जी। तो आप तो फोकस आज करेंगे लगातार एकदम। फोन में तो फोकस हो रही है। ये आरती न्यूज के कैमरामैन है जो कि लगातार फोकस करते रहते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी के दोस्त करीबी रहने वाले हैं, दीपक भैया बताए हैं ज्योति सिंह जी भी नहीं रहना चाहते हैं पवन सिंह जी के साथ, अब पवन सिंह जी भी नहीं रहना चाहते। कोई कितना मांग दी, हम आपको दे दिए, फिर आप नया शादी करेगा, फिर उसको भी तलाक दीजिएगा, फिर उससे भी 3 करोड़ ले लिए। नमस्कार, मैं आर.के. पांडे और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। अभी मैं आरा के सिविल कोर्ट में हूँ और आज पावर स्टार पवन सिंह का यानी डेट जो तारीख कहा जाता है वह डेट है, और आज फिर से पावर स्टार आरा के सिविल कोर्ट में आने वाले हैं और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे आरा के शेर पवन सिंह कब आएंगे इस कोर्ट में, जो कि आज उनका डेट पड़ा है। फिर इतने दिन से पवन सिंह का ये कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और फिर अभी क्या लगता है अभी कितना दिन चलेगा ये मामला, क्या कह सकते हैं। किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि हम कोर्ट के चक्कर लगाए। चीजें उलझ गई है, चीजें फंसते जा रही है। अगर इससे छुटकारा पाए तो या तो क्लियर कर ले दोनों लोग बैठ के, और रहना है तो साथ रह लो। चलिए, और भी हमारे भाई हैं जो कि पवन सिंह के कुछ ज्यादा ही करीब रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए? क्या कहेंगे, पवन भी आएंगे तो बवाल होगा बवाल। हाँ, पवन सिंह तो आ जाएंगे, हल्ला भी काफी होगा। हाँ होगा। आखिर ये मामला क्यों उलझते जा रहा है पवन सिंह के साथ? कुछ तो मतलब सबको जान रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह क्या लग रहा है अभी में मामला ये खत्म होने वाला है? देखिए, बात ऐसा है कि ज्योति सिंह जी भी नहीं रहना चाहते हैं पवन सिंह जी के साथ, और पवन सिंह जी भी नहीं रखना चाहते हैं ज्योति सिंह जी के साथ। जैसा कि कल पावर स्टार पवन सिंह जी के दोस्त करीबी रहने वाले हैं, दीपक भैया बताए हैं कि दोनों को एक दूसरे को नहीं रखना चाहते, नहीं रहना चाहते एक साथ। तो भैया अब रहना ही नहीं चाहते लोग, तो सबसे जल्दी से जल्दी सुलझ जाए इस मामला, ना ये सब हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं रहना चाहते हैं तो ये मामला जो पैसे का आ रहा है 3 करोड़ रुपया सुन रहे हैं और मकान का नोएडा में, तो काहे नहीं दे रहे हैं पवन सिंह? देखिए, अब ऐसे कोई कितनों मांग दी, हम आपको दे दिए, फिर आप नया शादी करेगा, फिर उसको भी तलाक दीजिएगा, फिर उससे भी 3 करोड़ ले लिए। ऐसा भी तो लोग कह सकता है, हमारे का नाम नहीं, मतलब सोच को मतलब बता रहे हैं। ऐसा थोड़े हुआ है कि ज्योति सिंह दोबारा इनसे मांग रही है और पहले भी ली होंगी किसी से? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप जितना कहिएगा उतना आपको मिल ही जाएगा। आप कोर्ट का फैसला है, प्यार से हुआ था। देखिए, अब कोर्ट का फैसला जो आएगा, जो वकील जज दोनों के बीच में कंपेयर करेगा, आप कितना लेन देन करना है, क्या है। सिंह लगातार बयान दे रही है, हाँ लगातार बयान दे रही है जो कि हमारा फैसला नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं, आखिर कहाँ तक सही है उनका फैसला? हमारा देश में हर चीज का संविधान है, ऐसा बात नहीं है फैसला नहीं होगा। तो कोर्ट बना है क्यों? फैसले के लिए तो बना है। कहने का मतलब है ज्यादा परेशान होने के बाद आदमी हिम्मत हार जाता है। ज्योति सिंह में हिम्मत हार चुकी है। ना, ऐसा बात नहीं है कि हिम्मत आदमी हार रहा है। हिम्मत हार रही, हिम्मत हारते तो आगे के मीडिया में नहीं इतना बोलते हैं, 8 करोड़ बहुत बात बोल रहे हैं। हारने के बाद ही तो लोग मीडिया का सहारा लेते हैं। ना, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह जी की छवि को खराब करने के लिए वो तमाम बातें भी और भी बोल रही हैं, ताकि पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले उनका छवि को खराब किया जाए, उनको वोट ना मिले, ये भी तो हो सकता है। तो भैया पवन सिंह चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ये आप लोग जान रहे हैं क्योंकि आरा से। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी जो छवि है, छवि को लेकर काफी लोग चर्चा में रहते हैं कि पवन सिंह ये किए वो किए, लेकिन पवन सिंह क्या करते हैं वो समझ पा रहे हैं। चलिए और भी जानेंगे। अब आखिर आप इतने करीब रहते हुए, इतना करीब आप रहते हुए, आखिर पवन सिंह का कुछ तो बात आप जानते होंगे कि आखिर हम भैया देखिए, आखिर पवन सिंह कितना दिन देने वाले हैं? नहीं देने क्या पैसा क्या कुछ? हाँ कुछ। अब उसके विषय में हम नहीं बता सकते। अब उन लोग का आपसी मामला है, कितना देंगे क्या करेंगे अब उन्हीं लोग जानेंगे। आखिर दीपक सिंह भी न्यूज में देखा जा रहा है कि बोल रहे हैं उनके पत्नी थे और उनका हक है मांगना, हम लोग बीच में नहीं बोल सकते। ये कहा मतलब सच पूछा जाए जब हम आपको बात बताते हैं, वो पत्नी थे उनकी, ठीक है, कुछ तो हक बनता है। आखिर वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो कुछ चाहिए ना भाई, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना दे, वो तो आप आपस का मामला उन लोगों को। यहाँ तक कि अभी तक उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके साथ अक्षरा सिंह को भी लपेटा जा रहा है इस मैटर में। ये ऐसा क्यों? अक्षरा सिंह को क्यों बदनाम कर रही है ज्योति सिंह? अब ज्योति सिंह भी जानेंगे कि महिला होगा कि एक महिला को क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो महिला को पवन सिंह के बदनाम कर रहे हैं और अक्षरा सिंह को बदनाम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उसमें पवन सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, अक्षरा सिंह को लपेटा जा रहा है, ये चलता है ताकि उसमें पवन सिंह को फंसाया जा रहा है। लोग बोल रहा है कि पवन सिंह 3 महीने प्रेग्नेंट किए थे, वो अब 20 डेट, अब क्या बताएं, ताकि पवन सिंह का छवि खराब हो।
पवन सिंह को आज भी मतलब उल्टा पुल्टा लोग बोले, ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या पता है, वो भी ये भी बोले थे एक बात की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सबूत है, अब भगवान जाने। अब जब तक सबूत सामने नहीं आएगा तो हम कैसे मान लेंगे भाई। तो देख पा रहे भैया पवन सिंह आने वाले हैं, काफी लोगों का भीड़ उमड़ रहा है आरा के सिविल कोर्ट में, जो कि चलिए आरती न्यूज के ये भैया अरे देख पा रहे हैं इनको ये, और मनीष भाई के पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? तो फोकस आज करेंगे लगातार एकदम। फोन में तो फोकस करना जरूरी है। देख पा रहे भैया कैमरामैन फोकस करो, वही एक कैमरामैन है। तो देख पा रहे भैया पवन सिंह आज आ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है उनका माइटर है सिविल कोर्ट का जो फैसला है आज क्या है, अभी कितना दिन ये फैसला चलेगा हम लोग के समझ में तो आ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग का काम है दिखाना कि आज पवन सिंह आ रहा है, माइटर क्या हो रहा है। तो देखते रहिए मिशन बिहार और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।